किस लाख रुपए का लॉस हुआ था एंड उससे मैंने अपने जीवन में क्या क्या सीखा, आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि पब्लिक प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पे हार्डली कोई व्यक्ति आता है और वो अपने लॉसेस के बारे में ओपनली बात करता है। अगर करता भी है तो वो हार्डली 4-5 मिनट उस चीज़ को कवर करेंगे एंड बाकी समय पे मोस्टली किस तरह कमबैक किया गया, किस तरह प्रॉफिट किया गया, किस तरह रोमांचक जीवन रहा उसी पे। और इसका एक रीज़न आप लोग हैं। वाई? बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है वो फेलियर को पूरी तरीके से डिसरिगार्ड करती है, वो सिर्फ सक्सेस को सेलिब्रेट करती है। हम जब विदेशियों के बारे में बात करते तो हम बात करते हैं कितने बार एलॉन मस्क फेल हुआ था अपने जीवन में, हम बात करते हैं किस तरह वॉरेन बफेट के कुछ इन्वेस्टमेंट फेल हुए थे। लेकिन जब भारतीयों पे बात होती है तो हम फेलियर्स को धिक्कार देते हैं, दोस्त मजाक बनाते हैं, रिलेटिव्स मजाक बनाते हैं और इसी के कारण कोई खुल के इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता। और सिंपल सी बात है, आज अगर इस वीडियो का टाइटल होता कि मैंने 21 लाख रुपए 1 घंटे में कैसे बनाए तो धनाधन यहाँ पे शायद 10,000 लाइक्स 20,000 लाइक्स आ जाते। बट मुझे भी ये डीप विद इन पता है कि शायद आप लोग लॉस पे इतना कुछ ज़्यादा लाइक वाइक नहीं आएगा। बट स्टिल आई फेल्ट कि हार्ट टू हार्ट जितना हो सके अपन इस चीज़ को शेयर करें। बिकॉज जब लास्ट टाइम मैंने इसके बारे में बात करी थी तो आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि क्या आपका माइंडसेट था, क्या चल रहा था, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तो ये करीब करीब अब 5.5-6 साल का ही आप समझ लीजिए कि पहले की बात है। एंड कैपिटल उस समय पे 30 लाख रुपीस का था, तो 30 में से 21 जाना इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। ये 30 लाख मैंने धीरे धीरे करके बनाया था ट्रेडिंग से। करीब आई थिंक सो 6 लाख से मेरा प्रोग्रेशन चालू हुआ था जहां पर ये पहुंचा था। तो एक बात तो क्लियर थी कि ये जो मैंने लॉस किया था ये मैंने लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एनालिसिस के कारण नहीं किया था। मतलब एक स्तर पे पहुंचने के बाद भी ये चीज हुई थी। अब बहुत लोग ये चीज कन्फेस करना वो कर जाते, ठीक है सबका अपना टेक है, लेकिन मुझे लगता है कि हर कॉइन के 2 पहलू होते हैं तो हमें वो शेयर करना चाहिए। तो उस समय मेरे माइंड में क्या चल रहा था मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्त, जब आप लॉस करते हो ना, स्पेसिफिकली मनी का लॉस, तो आप सिर्फ पैसे का लॉस नहीं कर रहे हो, आप उससे भी बड़ा एक लॉस कर रहे हो। वो लॉस होता है कॉन्फिडेंस का, वो लॉस होता है कन्विक्शन का। और सेम चीज हुआ था व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि क्या जो मैं सोच रहा था, जो मेरी ड्रीम था कि मैं ट्रेडिंग से इतना कैपिटल बनाऊंगा, क्या वो कभी संभव भी है, क्या वो पॉसिबल। यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ। और ये होता है दोस्तों, आपके साथ भी अगर होता है तो कमेंट्स में लिखना। बिकॉज क्या होता है कि व्हेन यू लूज अ लिटिल अमाउंट, ठीक है आप प्रोसेस पे रहते हो, बट व्हेन यू लूज अ बिग अमाउंट तब आप अपने ऊपर से फेथ हट जाता है आपका। तो यही सेम चीज ह्यूमन नेचर है, मेरे साथ भी हुआ। एंड कहीं ना कहीं मैं उस फीलिंग जोन पे था कि यार पता नहीं यार ये चीज़ है कि नहीं, शुड आई गो बैक टू अ जॉब एंड डू सम जॉब, मैं उधर ही कुछ प्रमोशन ले लूँ क्या। बट डीप विद इन मेरे ये जॉब वॉब तो करने का बिल्कुल सीन नहीं था। फिर मैं सोचता था यार बिजनेस कर लेता हूँ बिकॉज उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है। बट देन 9 लाख रुपए बचे, कुछ ना कुछ तो अपन बिजनेस कर ही लेंगे एंड समथिंग लाइक दैट, फूड इंडस्ट्री में कुछ कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, मतलब 2 दिन तक तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। बट समहाउ मैं अपने आप को पॉजिटिव रखने का प्रयास कर रहा था, ऑप्टिमिस्टिक रखने का प्रयास कर रहा था। एंड देन आई रियलाइज्ड वन थिंग कि अगर मैं 6 से 30 जा सकता हूँ और 30 से वापस मैं ऑलमोस्ट 9 पे आ चुका हूँ, तो मैं 6 से 30 तो गया था ना विद सम प्रोसेस। तो ऐसा बीच में क्या हो गया जिसके कारण ये नुकसान हुआ। तो आज मैं आपको वो 5 रीजंस बताऊंगा। पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, बिकॉज इस एक्सपीरियंस से आपको भी सीखने मिलेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी अगर नया सीखने मिलता है, कुछ भी आपको रिलेट होता है, अगर ये वीडियोस पसंद आता हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा कि कौन सा पॉइंट है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगा कि आपको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए या फिर इसके कारण आपने भी लॉस फॉलो किया। तो पहला था ओपन इंटरेस्ट पे ब्लाइंड फेथ। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या बात कर, ओपन इंटरेस्ट तो बहुत अच्छी चीज है, ऑप्शन चेन देखो हाईएस्ट, कौन से स्ट्राइक पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। मैं उस चीज को मना नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स, काफी सारे सो कॉल्ड ट्रेडर्स आते हैं और सोशल मीडिया पे कहते हैं ओपन इंटरेस्ट देखो, ओपन इंटरेस्ट देखो। लेकिन गलती यहां पर होती है जब आप ओपन इंटरेस्ट आइसोलेशन पे देखते हो और जब आप टेक्स्ट बुक थ्योरी के बेसिस पे देखते हो। अब टेक्स्ट बुक थ्योरी क्या कहता है, प्राइस ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट किसी एसेट क्लास का बढ़ रहा है, इसका मतलब उधर बुलिश पोजीशन बन रही है, राइट। और प्राइस नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब शॉर्ट पोजीशन बढ़ रही है, राइट। पर जब आप रियल मार्केट में जाते हो दोस्त, तो सिर्फ इस बेसिस पे, इस थियोरेटिकल थ्योरी के बेसिस पे जो 60-70% टाइम सही होता है, बट वो जो 30% टाइम गलत होता है ना, वहीं आपको मान दे देता है। तो मेरी पहली एक गलती थी कि
मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे, मैं मेनली बैंकिंग स्टॉक्स में घुसा हुआ था उस टाइम पे, एंड जो मैंने अपना एस्टिमेट किया था वो बहुत ज़्यादा हद तक ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड था। क्यों? बिकॉज उसके पहले जो 5-6 महीने था उसमें मैं प्योर ओपन इंटरेस्ट का गेम खेल के इस चीज़ को अच्छे से कर रहा था। तो मेरा पहला लर्निंग यहाँ से था कि ओपन इंटरेस्ट को आप आइसोलेशन पे नहीं देख सकते हो। आप में से काफ़ी लोगों का सवाल भी रहता था, कमेंट सेक्शन में लिखते थे, तो ये रहा आपका जवाब। आप ओपन इंटरेस्ट को अकेले में नहीं देख सकते हो, आपको 2-3 चीज़ें मिक्स करनी पड़ेगी। इट कुड बी इंडिकेटर, इट कुड बी प्राइस एक्शन, इट कुड बी समथिंग एल्स, बट केवल और केवल ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे आप नहीं कर सकते। तो ये मेरी पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक थी गोइंग हैवी ऑन द सेक्टर, बैंक्स में भर भर के, बैंक्स में फ्यूचर्स, जी हाँ फ्यूचर्स की बात करो, भर भर के घुसना। अब इसका रीज़न भी था क्योंकि इससे पहले मैंने SBI फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा बनाया, उसके पहले भी मैंने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ICICI बैंक के फ्यूचर्स में बनाया था, तो एक एक्सिस बैंक पे बनाया था। तो कहीं ना कहीं एक अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था कि नाउ आई नो हाउ टू प्ले द बैंक्स, ठीक है। तो और उस समय पे मतलब उतनी ज़्यादा वोलैटिलिटी भी नहीं रहती थी जिस तरह की आजकल अपन वोलैटिलिटी लास्ट 2 साल में देख रहे हैं, तो उतनी भी नहीं रहती। तो एक कंफर्ट जोन था कि यार जब बन रहा है तो उसी चीज़ पे। पर मेरी गलती ये थी कि मैं ऑल इन वन एक ही सेक्टर पे चले गया था। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि इतना अनुभव हो गया उसके बाद भी इतना समझ में नहीं आया क्या? तो दोस्तों देखो, जब तक पैसा बनता है ना तब कोई ये सारी चीज़ों की बात नहीं करता। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, लास्ट 1.5-2 साल में इक्विटीज़ ऊपर भाग रही है, राइट। क्या कोई वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। क्या कोई बात कर रहा है पी वैल्यूएशन के बारे में? कोई बात नहीं कर रहा है। क्या कोई बात कर रहा है कि भैया इसके सेल्स और ये तो मैच ही नहीं कर रही है तो भी ऊपर जा रहा है? कोई नहीं कर रहा। तो सेम चीज़ है, जब नसीब चलता ना, जब सिक्का चलता है आपका, तो कोई नहीं सोचता, ना सोचता है ना बोलता है कि क्या गलत है। इट्स ओनली व्हेन थिंग्स रिवर्स। सेम चीज़ थी 2015 से लेके 2018 तक मैं सुन के पक गया था, स्मॉल कैप एंड मिड कैप अगले 10 साल तक चलेंगे, 10 साल तक चलेंगे। जब 2018 के बाद गिनना शुरू, अभी भी चलेंगे, मार्च में अभी भी चलेंगे, जून में अभी भी चलेंगे, दिसंबर आते आते तक यार ये स्मॉल कैप मिड कैप सबसे रद्दड़ चीज़ है यार, कभी नहीं चलते। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये चीज़ थी। तो जब मेरा चल ही रहा था, मैं सेक्टर स्पेसिफिक, इससे पहले FMCG पे मैंने प्ले किया था फ्यूचर्स के साथ, तो वो चल गया था, तो बाकी सेक्टरल भी चल रहा था, तो इधर भी थे, तो अपन ऑल इन वन थे। बट मैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों के मिक्स पे गया था। तो ये दूसरी चीज़ थी। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसी से रिलेटेड है, डोंट कन्फ्यूज लक विथ स्किल। क्या हुआ था, जब मैंने अपने कैपिटल को इतने अच्छे से अप्रिशिएट कर लिया था, तो मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई थी कि बॉस अपन एक्सपर्ट हो गए हैं। एंड वो होता भी है, बिकॉज इसके पहले करीब 3.5-4 साल सीखने वीखने में लगा दिए थे, लॉस वॉस करके फिर अपन प्रॉफिट पे आ गए थे। फिर अब अपन प्रॉफिटेबल स्टेज पे चल रहे हैं, अच्छा खासा चल रहा है 1.5-2 साल से। तो अपने अंदर एक फीलिंग थी कि यार जब सब कुछ सही चल रहा है तो अब क्या ही बुरा हो जाएगा, 1-1.5 साल से सब कुछ सही चल रहा है, क्या ही बुरा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार यस आपकी स्किल्स तो होती है, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो एंट्री, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो एग्जिट, बट एक लक एलिमेंट भी होती है। क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ लक एलिमेंट होता है? बट मेरे को तो लगता है, मेरे पास बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आई है ट्रेडिंग में, आई डोंट नो, बट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने गलती से कोई स्टॉक सपोर्ट पे बाय कर लिया है, जो मेरे को ब्रेकडाउन दिख रहा है, वो 3.20 पे बाय किया है। अगले दिन में बस मैं ये विश कर रहा हूँ कि मेरे को एक दिन मिल जाए एग्जिट पे, फिर भले ही ये ब्रेकडाउन हो जाए, और वो अगले दिन मुझे एक बार एग्जिट दे देता है जिसपे मैं निकलता हूँ, और उसके बाद मैं देखता हूँ 2 दिन बाद कि वो बहुत बुरी तरह गिर जाता है। तो क्या आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है? बिकॉज मुझे तो लगता है, इसको एक किताब भी है, मैं भूल गया, रैंडमनेस करके कुछ एक किताब है, अगर आपको नाम याद है तो नीचे लिखिएगा। उसमें भी ये कहा है कि बहुत लोग ना लक नाम बोलते ही शेयर बाजार में उस चीज को ऑफेंसिवली ले लेते हैं, उसको इसलिए वो बोलते हैं कैलकुलेटिव जजमेंट, कुछ इस तरह से, कैलकुलेटिव प्रोबेबिलिटीज। तो दोस्तों वो तो फैंसी नाम है वो बोलने का, होता तो मतलब वही है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि उस समय पे जो मैंने कैपिटल अप्रिशिएट किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं बहुत स्किलफुल हो गया हूँ, तो मैं हर चीज़ मैनेज कर लूँगा। बट वो चीज़ एक मेरी गलत थी, उसने मेरे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस भर दिया था। तो वो आपको समझना है, वो किसी भी स्टेज पे आ सकता है। जिस दिन आप समझते हो कि आप ही भगवान हो, मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तो वो आप एक गलत फ्लो में चले जाते हो। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि जो मैंने कैपिटल लूज़ किया था, उसके बाद मेरे बैंक अकाउंट में अलग से भी थोड़ा बहुत कैपिटल था। तो इट्स नॉट लाइक कि ये मेरे पूरे इंटायर ये चीज़ थी, बिकॉज मैंने जॉब करी थी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करता था, तो इसके कारण थोड़ा बहुत वो चीज़ हो गई थी। तो ये एक नेक्स्ट चीज़ थी। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक ही पूरे एपिसोड ने मेरे को बहुत चीज़ें सिखा दी थी। कभी भी ब्लाइंडली किसी को बिलीव मत करो।
आई टेल यू, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ पे, मेरी गलती है। आप लोगों को भी ये समझना है, अगर आप किसी को देख के कोई पोजीशन लेते हो उसके बाद लॉस होता है तो दूसरे को ब्लेम मत करो, बिकॉज किसी ने आपके दिमाग पे बंदूक नहीं रखी थी ये करने के लिए कि बेटा तू इसको खरीदा। आपको एट द एंड आपका जजमेंट लगाना है। ये हम इंसानों की आदत है कि हम हमेशा ब्लेम किसी और पे डालना चाहते हैं, अरे हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसने बोला, हमने उसने लिया क्योंकि उसने बोला। नहीं, एट द एंड क्या किसी ने आपके दिमाग पे बंदूक रखी थी? तो सेम मैं यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, तो एक पहचान के एक व्यक्ति थे, बहुत मंझे हुए खिलाड़ी, मतलब आई थिंक सो 20 साल से बाज़ार में ही थे। तो उनने मुझे कुछ महीने पहले बोला था, एक आदित्य बिरला की एक कंपनी थी, नॉट हिंडाल्को, एक दूसरी कंपनी थी, तो उस पर उनने मेरे को इन्वेस्ट करने बोला था। वो इन्वेस्टमेंट मेरा डबल हो गया था, ठीक है, बट उसमें मैंने हार्डली आई थिंक सो 15-20 हज़ार रुपये लगाए थे, तो वो एक चीज़ हो गई थी। फिर इसके बाद उन लोगों ने उनने मेरे को ना एक और इन्वेस्टमेंट बताया था, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, लेकिन वो भी कुछ इसी तरह डबल या ट्रिपल हो गया था, लेकिन वो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी अगेन नहीं ली थी। तो मुझे क्या लगने लग गया था कि यार बॉस, इनको तो बहुत चीज़ें पता है, और ऐसा कहते हैं कि उनको कुछ इनसाइडर भी पता रहती थी। तो मैंने सोचा यार कि जब इनको इतना पता है, और मैंने नोटिस किया था कि उनकी चीज़ें एटलीस्ट 15-20% तो चली जाती थी विद इन अ मंथ और 2, तो मैंने सोचा क्यों ना भैया लेवरेज से फ्यूचर्स में उठाया जाए। और इस बार उनने बैंकिंग को लेके जो धारणाएं दी थी कि ऐसा ऐसा होगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि मैं भी यही सोच रहा हूँ, इनने भी बोल दिया। और ये मेन रीज़न था कि मैं ऑल इन चले गया था, ऑलमोस्ट ऑल इन चले गया था, मतलब पूरा कैपिटल मैंने डिप्लॉय, जो कि मिस्टेक है, बेवकूफ़ी थी। बट क्या होता है कि अभी क्या ही बोले यार, हो जाता है कभी कभार, भूत सवार हो जाता है, तो दैट एग्जैक्टली हैपेंड। तो ले लिया वो सारी चीज़ें, एंड देन आई गॉट दैट हिट। फाइनली मैंने वो लॉस बुक किया एंड काफ़ी दुख हुआ, तो ये चीज़ थी। एंड फाइनल जो मिस्टेक थी, ओवरनाइट कभी भी फ्यूचर्स पे जब आप लेते हो, स्पेसिफिकली फ्यूचर्स पे, तो 100% नेकेड पोजीशन मत लो। मेरे सारे नेकेड थे, कोई हेजिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। आप बोलोगे क्या बेवकूफ़ हो, तो आप लोगों को बता दूँ, ये हेजिंग जो शब्द भी आया ना, वो लास्ट 5 साल से ही पॉपुलर हुआ है। इससे पहले ज़्यादा 2008 में थोड़ा बहुत लोग बात करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा कोई एग्जीक्यूट नहीं करता था। ये हेजिंग अभी लास्ट 5 साल से हुआ है। और जो लोग बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग भी 4.5-5 साल से ही ज़्यादा चला है, जब से वीकली बैंक निफ्टी एक्सपायरी ऑप्शन आया। कुछ लोग बोलते हैं मैंने 10 साल का हिस्ट्री देखा है, मैं तो ऑप्शन सेलिंग से पैसा बना ही लूंगा। अरे भाई 10 साल से तो ऑप्शन सेलिंग ही इतना नहीं चल रहा था, वीकली एक्सपायरी नहीं थी 10 साल पहले, तो आप कहाँ से किस डेटा के बेसिस पे बोल रहे हो, राइट? तो नेकेड आप कभी मत जाओ। तो ये 5 लेसन्स थे जो मैंने सीखे थे। अब एक्सपीरियंस मेरा ये था कि शैटर्ड तो था 2 दिन, तो ऑलमोस्ट समझ लो नींद भी नहीं आई थी, कहाँ से आएगी भाई। बट अपने आप को संभाला था, मतलब नींद इन द सेंस सो गया था, बट इतनी प्रॉपर नहीं थी, डिस्टर्ब थी। एंड अदर देन दैट, बट आई समन्ड करेज। बट उसके आगे की अगर आपको कहानी जाननी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए नेक्स्ट। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, तो अगर आप चाहते हो कि मैंने वहाँ से कम बैक कैसे किया, कहाँ वहाँ से कैसे, क्योंकि आपको पता है विद इन 2.5 to 3 months मैंने यहाँ से रिकवरी ली, और वो चीज़ थी आई वुड से एक डिफाइनिंग मोमेंट जिसने कॉन्फिडेंस को ऐसा बूस्ट किया, क्योंकि वहाँ से मैंने मल्टीपल एक्स कैपिटल किया फिर, और विद ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों का मिक्स। मैं सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बोलूँगा, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों का मिक्स करके मल्टीपल उस पर किया है, जिसके कारण मेरा CAGR 55% प्लस चलता है। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर का परसेंटेज ऐड नहीं किया, जो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को पता है, जिनको साथ मैं कभी कभार लाइव वीडियो शेयर करता हूँ, तो उन्हीं को पता है कि मेरा लास्ट ईयर का रिटर्न कितना है, ट्रिपल डिजिट में है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। बट मैं उसको अपने CAGR में ऐड भी नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको आउटलायर ईयर समझ रहा हूँ, क्योंकि उसको ऐड कर लिया तो मेरा 10 साल का CAGR कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। एंड आई स्टिल वांट टू स्टे ग्राउंडेड, मुझे वो माइंड में लाना ही नहीं है कि मेरा इतना CAGR हो गया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको कुछ नया सीखने मिला, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में क्या करना है आप सभी को पता है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेड।